गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर काइट क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सरफेस केमिस्ट्री से ये टॉपिक फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखिए किस तरह से हम लोग आसानी से सारे पॉइंट्स को समझ लेंगे। और ये जो भी दोनों के बीच में जो अंतर है ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और ये जान रहे हैं आपकी टर्म टू का ये पार्ट है सरफेस केमिस्ट्री। तो स्टार्ट करते सबसे पहला देखिए फिजिकल एडजॉर्प्शन में होता क्या कि ये ऐसा एडजॉर्प्शन प्रोसेस है। इन फिजिकल एडजॉर्प्शन जो फोर्स है, फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड द एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या है? फोर्स का नाम है वंडर वाल फोर्सेस, दैट इज अ वीक फोर्सेस। मतलब कि अगर कह सकते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में फोर्स जो ऑपरेट हो रहा है एक कमजोर फोर्स है। कैसा है? कमजोर फोर्स है। और ये जो डिवीजन किया गया है ना फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, किस आधार पे किया गया है? आधार ये रखा है कि फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। इस आधार पे दो पार्ट में बांट दिया गया है एडजॉर्प्शन प्रोसेस को, एक फिजिकल एडजॉर्प्शन, दूसरा केमिकल एडजॉर्प्शन। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको समझा चुके हैं कि इसके बीच में जो फोर्सेस होते हैं कमजोर फोर्स होते हैं। कमजोर फोर्स का नाम आप पहले से फैमिलियर हो, दैट इज कॉल्ड वंडर वाल फोर्सेस। लेकिन अगर बात हम करें केमिकल एडजॉर्प्शन का, तो केमिकल एडजॉर्प्शन में क्या होगा कि फोर्स ऑपरेटिंग बिटवीन द एडजॉर्बेंट एंड एडजॉर्बेंट। अगर एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स है एक केमिकल बॉन्ड है विच इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट होता है किसके बीच में? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। आपको पता है कि एडजॉर्बेंट किसको बोला जाता है? जिस मॉलिक्यूलर स्पीसीज का गैदरिंग होता है, जो चीज़ गैदर होता है सरफेस पे, गैदरिंग होता है, एक्यूमुलेट होता है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। और जहाँ पे गैदरिंग होता है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जिस सरफेस पे जाके वो गैदरिंग हुआ उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट। जो चीज़ गैदर्ड हुआ उसको बोलेंगे एडजॉर्बेंट। तो पहला पॉइंट हो गया कि यहाँ पे वंडर वाल फोर्स होगा। पहला पॉइंट आप लिख के आओगे, देखो अब सारा चीज़ यहीं पे याद हो जाएगा आपको। पहला पॉइंट आप लिख के क्या आने वाले हैं? वंडर वाल फोर्सेस। अगर इधर आते हो तो लिखते हो केमिकल बॉन्ड, यहाँ पे लिखेंगे केमिकल बॉन्ड। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि देखिए अगर एक कमजोर फोर्स है एडजॉर्बेंट वाले कोई की पार्टिकल्स है, इसको किसी चीज़ का सरफेस है ये, और ये कोई एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है, तो ये दोनों के बीच में ये इस सरफेस के बीच में ये सरफेस, क्योंकि एडजॉर्प्शन क्या है? एक सरफेस फेनोमेनन है। ये क्या है? सरफेस फेनोमेनन है। तो इस सरफेस पे भी जो पार्टिकल्स है, और इस देखिए सरफेस पे जो पार्टिकल्स है, ठीक है, इस सरफेस पे जो ही पार्टिकल वो क्या कहलाएगा? एडजॉर्बेंट कहलाएगा। और जो पार्टिकल यहाँ पे है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, जो कि जाके वहाँ पे गैदरिंग होगा। ये दोनों के बीच में अगर फोर्स कमजोर होगा तो बोलिए कि इसका डिजॉर्प्शन आसानी से, मतलब डिजॉर्प्शन हो सकता है। डिजॉर्प्शन का मतलब आसानी से क्या होगा? डिजॉर्प्शन जो प्रोसेस होगा आसानी से इस मॉलिक्यूल्स को हटा सकते हैं। अगर आसानी से निकल जाएगा, फोर्स कमजोर है, दो के बीच में फोर्स कमजोर है, आसानी से निकल जाएगा, तो हम कह सकते हैं प्रोसेस कैसा हो जाएगा? रिवर्सिबल होगा। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस हट सकता है। जो गैदरिंग हो रहा था, मान लीजिए एक डायरेक्शन में गैदरिंग हो रहा था, ठीक है, तो एक डायरेक्शन में गैदरिंग हो रहा है और निकल रहा है दूसरा डायरेक्शन में, उसको क्या बोलेंगे? रिवर्सिबल। क्या किस नेचर का होगा? रिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि फोर्स कमजोर है। अब कहता है इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन, यहाँ पे रिवर्सिबल नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? ड्यू टू वीक फोर्स। यहाँ पे लिखेंगे ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्सेस इट इज नॉट रिवर्सिबल। इट इज नॉट रिवर्सिबल मतलब कि ये रिवर्सिबल नहीं है। एक बार प्रोसेस हो गया फिर रिवर्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है तो क्या होगा? फिर हमको जो चीज़ जाके वहाँ पे जाके एडजॉर्ब हुआ है वो हमको आसानी से मिलने वाला नहीं है, निकल नहीं सकता। क्या है कि वहाँ पे जाके वो क्या हुआ? गैदरिंग बस सिंपल समझिए। मान लें कि यहाँ पे अगर कोई भी मेटल का सरफेस है, मान लें कोई भी मेटल का सरफेस है, सपोज मान लें कि कोई भी मेटल का सरफेस है, मान लें कि यहाँ पे कोई गैस जाके एडजॉर्ब हुआ, मान लें ऑक्सीजन गैस एडजॉर्ब हुआ, तो ऊपर में क्या हो जाएगा? इसके सरफेस के ऊपर में कौन सा? मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल का क्या बन जाएगा? मेटल के ऑक्साइड बन जाएगा। तो अब ऑक्सीजन को निकालना क्या है ना, ऑक्सीजन को हटाना उस सरफेस से मुश्किल है। ठीक है, जब भी वो हटेगा तो किस फॉर्म में हटेगा? मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है क्या है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। पूछेगा इरिवर्सिबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है किसके बीच में? एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। क्लियर है? अब से आते हैं हम इसके थर्ड पॉइंट से। कहता है इंथैल्पी जो है इसका, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन।
देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हम मार्क कर रहे हैं। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या है? -20 से -40 किलो जूल पर मोल है। माइनस देखिए ऐसे ही बोल सकते हैं, कम है इसका, 20 से 40 बोलिएगा या फिर माइनस लगा दी। माइनस ये इंडिकेट करता है, माइनस क्या है ना कि अगर इंथैल्पी डेल एच, देखिए इंथैल्पी को हम लोग क्या लिखते हैं, डेल एच से। आपने पढ़ रखा थर्मोडायनेमिक्स में कि डेल एच अगर नेगेटिव होता है तो प्रोसेस क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए -20 लगा हुआ, -40। तो इंथैल्पी ऑफ जो एडजॉर्प्शन, इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन है वो क्या होगा आपका, नेगेटिव में है। मतलब कि क्या होगा, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा। लेकिन हाँ ये ध्यान रखेंगे कि चाहे वो कोई भी एडजॉर्प्शन हो, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो, उसका दूसरा नाम फिजियोजॉर्प्शन भी है, चाहे फिजिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन हो रहा है या फिर केमियोजॉर्प्शन हो रहा है, बोथ द प्रोसेस, बोथ द एडजॉर्प्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ध्यान रखें कि एडजॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्यों है। तो आपको पता होना चाहिए जब कोई भी पार्टिकल का गैदरिंग होता है, ठीक है, तो एडजॉर्बेंट के बीच में एक बॉन्ड बनना शुरू होता है। जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो इंथैल्पी अगर इसकी बात करें, यहाँ पे इंथैल्पी क्या हो जाएगा कि इसके लिए इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लिखेंगे, एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वही डाटा आप यूज करेंगे। इंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा यहाँ पे, -80 टू क्या हो जाएगा, -240 किलो जूल पर मोल। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे आप। इसका ज़्यादा है, इसका कम है, इसलिए इसका ज़्यादा है कि यहाँ पे एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑपरेट हो रहा है एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। लेकिन यहाँ पे कुछ फोर्स तो है लेकिन कमजोर है। इट फॉर्म करता है मल्टी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट। अगर मल्टी लेयर का मतलब है कि एक मान ली कोई एडजॉर्बेंट है, सॉलिड सरफेस है, मान ली कोई एडजॉर्बेंट है जिसका कि सरफेस सॉलिड है, तो इस पे एडजॉर्बेंट का जो यहाँ पे आके जमा होगा तो क्या कहता है, एक मल्टी लेयर भी बना सकता है। मल्टी लेयर का मतलब ऐसा भी बना सकता है, मल्टी लेयर क्या बनाएगा, मल्टी लेयर, एक के ऊपर एक लेयर तैयार कर सकता है, मल्टी लेयर। इन केस ऑफ किसमें, फिजिकल एडजॉर्प्शन में। तो कह सकते हैं कि इट फॉर्म फिजिकल एडजॉर्प्शन मल्टी लेयर ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट। सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट के ऊपर में एक मल्टी लेयर तैयार कर सकता है, एक के ऊपर एक। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा वहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा ना, मल्टी लेयर नहीं चलेगा, यहाँ पे होगा यूनी मॉलिकुलर लेयर होगा, ठीक है, मतलब सिंगल लेयर कह सकते हैं कि यहाँ पे इट फॉर्म क्या होगा, यूनिक, मतलब कि सिंगल लेयर का मतलब सिंगल लेयर सिस्टम है, सिंगल लेयर। और सिंगल लेयर इसलिए है कि केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए ये सिंगल लेयर बनाएगा। अब ध्यान दें, इट इज नॉट स्पेसिफिक। इट इज नॉट स्पेसिफिक का मतलब समझेगा, स्पेसिफिक का मतलब है कि इसके लिए कोई पार्टिकुलर सरफेस नहीं चाहिए, ठीक है, किसी भी सरफेस पे जाके क्या पार्टिकल जो एडजॉर्बेंट है वो जाके वहाँ पे चिपक सकता है, बैठ सकता है, इसीलिए इसको बोलता है नॉट स्पेसिफिक। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी कहानी नहीं होगी, यहाँ पे कहता है इट इज स्पेसिफिक। इट इज क्या है, स्पेसिफिक है, पार्टिकुलर है, पार्टिकुलर सरफेस। स्पेसिफिक मतलब पार्टिकुलर होता है, इसके लिए कुछ पार्टिकुलर सरफेस ही चाहिए। क्या केमिकल बॉन्ड का बनना है, केमिकल बॉन्ड कब बनता है, पार्टिकुलर मतलब कि कंडीशन होना चाहिए एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में। इसका नेचर होना चाहिए कैसा, मतलब कि दोनों का ऐसा नेचर होना चाहिए कि केमिकल बॉन्ड का आपस में फॉर्मेशन हो सके, ठीक है, ये चीज़। इट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। कहता है कि जब भी टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, घट जाता है। मतलब अगर बात करते हैं, मैं ग्राफ की बात करता हूँ, तो ध्यान देंगे कि अगर हम ग्राफ यहाँ पे खींच रहे हैं, किसका ग्राफ, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन x/m, आपको बाद में आगे बताएंगे हम वेरिएशन। x/m को बोला जाता है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। एक्सटेंट ऑफ कितना, मतलब कि रेट से एडजॉर्प्शन हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचते हैं, हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि वहाँ पे प्रेशर बराबर क्या रखना होगा, प्रेशर कांस्टेंट पे अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो कहता है कि डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, रेट ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा, घट जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे भी आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पार्टिकल क्या होगा, दूर भागेगा, पार्टिकल क्या होगा, दूर भागेगा। यहाँ पे क्या कहता है कि जो एडजॉर्प्शन रेट होगा, इट फर्स्ट इंक्रीजेस। शुरू में क्या होता है, कहता है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस
अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कहता है सबसे पहले ये बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ग्राफ फॉल होगा, गिर जाएगा। मतलब ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा होगा। अगर एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन और हम टेम्परेचर के बीच में ग्राफ खींचें तो ग्राफ का कुछ नेचर ऐसा होगा कि शुरू में बढ़ जाएगा, फिर बाद में क्या होगा, घट जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो इट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड द केमिकल एडजॉर्प्शन। क्लियरली आप समझ चुके होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आया करता है और इसको आप लर्न कर लो, आप इसको लिख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर इतने पॉइंट्स आपको याद होते हैं और सभी पॉइंट्स को मैं समझा दिया हूँ, अगर ये पूछ देगा वाले पॉइंट्स के अंदर से क्वेश्चन क्या होते हैं, ये पूछ देता है इस पॉइंट्स के अंदर से, ठीक है। वाई इट इज एक्सोथर्मिक, कहता है कैसा हो सकता है, तो बोलिए एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक क्यों है? क्योंकि बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी रिलीज होगा, इसलिए एक्सोथर्मिक है। उसके बाद कहता है कि मान लें कि इसमें जो रिवर्सिबल क्यों है, रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल इसलिए है कि यहाँ पे फोर्स कमजोर है, इरिवर्सिबल इसलिए कि यहाँ पे फोर्स स्ट्रॉन्ग है। तो आई थिंक आपको क्लियरली सारी बात समझ में आई होगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।